बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और कम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छी तरह से सीखा है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ जितने भी 6 पार्ट दिया हुआ है तो इनका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स हम पहले क्लासेस में इससे ही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपने करना क्या है, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के, जैसे कि ए प्लस आइटा बी होना एक कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका भी आपने साइन चेंज कर देनी है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और इसका जो ये जो पार्ट है इसका भी आपने साइन चेंज कर देनी है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। समझ गए? तब जाके उन दोनों को ऐड करने के बाद यानी एडिटिव यानी ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आपको मिलेंगे वो आएंगे 0। समझ गए? जैसे कि ए प्लस आइटा बी को अगर आप प्लस करेंगे माइनस ए माइनस आइटा बी, तो इसका आंसर जो है ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होके कट होके आपको 0 आंसर देंगे। तो इसी को ही एडिटिव इनवर्स कहा जाता है ना। तो इसके लिए आपने सिंपली सादा जो मेथड है वो यही है कि आपने रियल नंबर के साइन को और इमेजिनरी के जो साइन है उन दोनों को आपने चेंज कर देनी है, वही उसी कम्प्लेक्स नंबर का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। समझ गए? तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं 3 + 5 आइटा, इसका एडिटिव इनवर्स आपने लेनी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये 3 आपके पास रियल पार्ट है, तो इसका भी आपने साइन को चेंज कर देनी है। तो -3 होंगे, यहाँ +3 है, तो यहाँ 5 + 5 है तो इसके लिए -5 होंगे और इसके साथ आइटा होंगे। समझ गए? तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होंगे, -3 -5 आइटा इसका आंसर होंगे। समझ गए? तो इसके लिए आप देख सकते हैं 5 आइटा प्लस इंटू -3 -5 आइटा कर देंगे तो यकीनन ये प्लस इसका साइन वही रहेंगे, तो -3 -5 आइटा, तो ये कैंसिल होके आपको 0 आंसर देंगे, जो हम पिछले क्लासेस में भी सीखते आ रहे हैं। वहाँ भी आपने बहुत कुछ सीखा था, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये होंगे इसका एडिटिव इनवर्स। तो बाकी सवाल में जल्दी जल्दी से उसका आंसर ही लिखता हूँ क्योंकि आपने अच्छी तरह से सीखा है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ करके ये आपने लिखना है। ठीक, इसके बाद आपने आंसर लिखना है। तो इसमें पार्ट 2 दिया हुआ है 6 - 5 आइटा, तो 6 के साथ प्लस है तो इसका साइन चेंज होके -6 होंगे, और इसके बाद अगला जो है माइनस है तो इसका प्लस होंगे 5 आइटा। समझ गए? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 - 5 आइटा इक्वल टू -6 + 5 आइटा इसका एडिटिव इनवर्स होंगे। बाकी भी जल्दी से करते हैं। तो पार्ट 3 आपके पास 11 और 0 दिया हुआ है, तो -11 होंगे और -0 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 ना ऑड है बल्कि ना नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर। समझ गए? तो 0 ही आएंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है पार्ट 4, इसमें आप देख सकते हैं तो इसके लिए 2 और 3 दिया हुआ है, तो -2 और 3 होंगे। माइनस को अगर आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, नीचे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, एक दफ़ा माइनस लगा देने है। ठीक, तो इसके बाद +6 है तो -6 आएंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स यही होंगे। ये पॉइंट है जो कि आप जानते ही है, और आइटा के साथ जो कम्प्लेक्स नंबर हो तो यकीनन ये ग्राफिकल होंगे, जिसका एक्स एक्सिस के साइन को चेंज करना और वाई एक्सिस के साइन को चेंज करना होता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अगला जो पार्ट 5 है जो कि आप देख सकते हैं -8 और 9 आना चाहिए, +8 और 9 है, तो इसके बाद -4 और 5 है तो +4, तो प्लस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यही अगर खाली छोड़ देंगे तो इसका मतलब प्लस ही होते हैं, जो कि आप जानते ही है। ठीक, तो 0 को के लिए आप 0 ही लिखेंगे, -3 और 8 होंगे इसका आंसर। समझ गए? तो ये स्टेप आपने हर सवाल से पहले लाजिमन लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट 4 में जो सवाल दिया हुआ है तो इसको ऊपर करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द इनवर्सेस दिया हुआ है, तो ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ जितने भी नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, इनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर 1 आते थे रियल नंबर में, तो यही यहाँ पे भी होंगे। ठीक, तो इसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए सिंपली आपने सीखा था पिछले वीडियो में कि जो रियल पार्ट होते हैं
इसको आपने डिवाइड कर देना है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये आएंगे आपके पास रियल पार्ट। और यकीनन अगर आयोटा बी दिया हो तो इसके लिए आप प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, आयोटा बी उसके साथ लगा देंगे तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक। और इसी तरह माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कर देंगे आपको इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ अगर इस सवाल में देखेंगे तो ये रियल पार्ट है, ए आप नाम दे सकते हैं, ये इमेजिनरी है तो इसके लिए आप बी नाम दे सकते हैं। पुट करेंगे आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो पुट करते हैं जल्दी से। बी की जगह पे आप पहले लिखिएगा, अच्छी बात होगी, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 5, समझ गए। अब इसको सॉल्व करना है, पुट करना है तो 3 आवर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और इसके बाद यकीनी बात है ये जो है कम्प्लेक्स नंबर ही है, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए ब्रैकेट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके लिए आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो प्लस करके आप लिखेंगे माइनस बी यानी 5 माइनस 5 आएंगे इसके साथ, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होंगे और इसके साथ आयोटा आएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 आवर 3 9 25 और प्लस -5 है तो इसको आप साइन चेंज कर देंगे, -5 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस होते हैं जो कि आप जानते ही है, ये मल्टीप्लाई में होंगे यकीनन। तो 3 3 9 प्लस 25 होंगे। अब इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो आएंगे क्या, 3 डिवाइडेड बाय 20 और 30 34 होंगे। इसके बाद माइनस होंगे 5 डिवाइडेड बाय 34 और इसके साथ आएंगे आयोटा, समझ गए। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप ग्राफिकली कम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में शो करेंगे तो इसके लिए कॉमा का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं, रियल पार्ट को यहाँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके ब्रैकेट यूज़ करेंगे, वही आपका आंसर होंगे, ठीक। तो यहाँ कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, पॉइंट नहीं है तो इसके लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 दिया हुआ है 8 आयोटा, तो इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ रियल पार्ट को भी आप ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ रियल पार्ट का जो वैल्यू है ना वो आपको चाहिए, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ए चाहिए, ए तो यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए आप कर सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस करके 8 आयोटा करके आप इसे लिख सकते हैं, 0 आप ऐड कर सकते हैं। तो ये होंगे रियल पार्ट और ये होंगे इमेजिनरी पार्ट। अब इन दोनों का यूज़ करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। तो यकीनन आपने करना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, यानी इनवर्स हम जानते ही है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इनवर्स के लिए आपने करना क्या है, यहाँ आयोटा है, कम्प्लेक्स नंबर ही है, प्लेन पे नहीं है तो इसके लिए आपने बीच में साइन यूज़ कर देनी है, ठीक। तो करेंगे क्या, ए दिया हुआ है आपके पास 0 और जो कि हमने लिया था तो b इक्वल टू 8 आप इसे लिख सकते हैं। पुट करेंगे तो पुट करने के लिए करेंगे क्या, 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और इसके बाद बीच में प्लस होंगे माइनस b आएंगे तो माइनस b के लिए -8 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसके साथ आएंगे आयोटा। डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसको आप जो कम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट में कन्वर्ट करके फिर दोबारा आपको आखिर में आंसर को आयोटा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। तो इसको भी यहाँ ही करते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 0 को अगर आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएंगे 0 और इसके बाद अगला जो नंबर है उसके लिए माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइड बाय 8 है 64, तो 8 64 अगर आप बाद में कसर करना चाहो तो भी ठीक, नहीं तो आप पहले से ही काट के रखिएगा, कोई मसला नहीं है। तो 0 आप नहीं लिखें तो भी मसला नहीं है, 8 और 8 64 तो 1 और 8 आएंगे इसके साथ आयोटा, समझ गए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होना चाहिए, यही होंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 3 इसमें दिया हुआ है 10 और 4, तो ए आप नाम दे सकते हैं इसके लिए और बी आप नाम दे सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। अब इसका पॉइंट में ही है, प्लेन कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ही दिया हुआ है पॉइंट में, तो इसके लिए आप डायरेक्टली पॉइंट का शो कर सकते हैं, ए डिवाइड बाय
ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और कॉमा यूज करेंगे माइनस बी यानी -4 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर होंगे। समझ गए? तो इसको आपने क्लोज कर देनी है। पॉइंट में दिया हुआ है, ग्राफ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो नंबर है उसी में ही शो कर देने हैं। ठीक, अगर आइटम दिया हुआ हो, कम्प्लेक्स नंबर हो तो आइटम में लिखेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, प्लस साइन या माइनस साइन यूज करेंगे, प्लस आएंगे बीच में और इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस होंगे। समझ गए? तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाएंगे। तो 10 आवर 100 प्लस 16 और इसका -4 आवर 100 इसके बाद आएंगे 16। समझ गए? इसको मजीद आप सोल्व करेंगे तो आएंगे 116 और -4 आवर 116। अब इसका आप कसर काट सकते हो तो 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16। समझ गए? और 2 और 2 5 8, तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है, यकीनन टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब यही 5 आवर 58 और -2 आवर 58 आपका आंसर होंगे। ठीक, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट होंगे। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 12 और -7 दिया हुआ है। तो 12 और -7 के लिए आप करेंगे क्या? दोबारा वही चीज़, तो जल्दी से इसे करते हैं। फार्मूला आपने लिखना है और ये a इक्वल टू b इक्वल टू करके भी आपने लिखना है। ठीक, तो 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसके लिए यकीनी बात है आएंगे क्या, ये भी आप याद रखिएगा, ये माइनस फार्मूले में ही मौजूद है, जबकि ये माइनस जो है वो उन्होंने खुद नंबर के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों आप यूज़ करेंगे, ना कि एक को छोड़ के आप लिखेंगे तो यकीनन आपका आंसर गलत होंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसका मजीद सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो, तो 12 डिवाइड बाई 12 12 144 और 49। इसके बाद माइनस माइनस प्लस होंगे। अब इसके लिए भी 144 प्लस 49 ही होंगे। समझ गए? इसको भी आप मजीद सोल्व कर सकते हैं, तो करेंगे 1 4 1 8 और 1 9 193 आएंगे इसके साथ। अब इसका भी 193 ही होनी चाहिए। तो अब इसके लिए अगर आप कसर काट सकते हो तो अच्छी बात है, काटिएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी टेबल में आएंगे ये दोनों नंबर्स, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो 7 दूनी 14 और 5 तो 7 7 49, तो ये भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं 5। तो पार्ट 5 दिया हुआ है -8 और 0, -8 रियल और 0 इमेजिनरी पार्ट। अब इसके लिए करेंगे क्या, डायरेक्ट में अगर करूं तो -8 आवर -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होंगे और -0 डिवाइडेड बाय जो भी आप नंबर 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएंगे, जो कि आप जानते ही हैं। तो इसके लिए -8 आवर 64 प्लस 64 आना चाहिए। समझ गए? और इसके लिए 0 ही लिखेंगे, -0 प्लस 0 नहीं होते। तो इसका जो आंसर आएंगे 8 और 8 64, मतलब -1 आवर 8 और 0 इसका आंसर होंगे। ठीक, अगला पार्ट करते हैं पार्ट 6। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 और -3 और 4 आ चुके हैं इसका सवाल। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, दोबारा 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस -3 आवर 4 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद माइनस और -3 आवर 4 ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या होंगे, 0 का स्क्वायर प्लस -3 आवर 4 का होल स्क्वायर आएंगे। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा जो है वो 0 ही आएंगे, क्योंकि 0 डिवाइड हो रहे हैं, बाकी नंबर्स है नीचे। तो इसके बाद अगला जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होंगे 3 डिवाइड बाय 4। अब होल डिवाइडेड बाय, इसके लिए आप क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 9 आएंगे, 4 चौके 16। अब इसको भी आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, 0 तो 0 ही रहेंगे। 3 और 4 जो कि आप जानते ही है, अगर नीचे डिवाइड में मजीद फ्रैक्शन हो तो मल्टीप्लाई करके आप इसको इस तरह से नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये ऊपर आएंगे 16, 9 नीचे आएंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ब्रैकेट लाजमन यूज़ करना है, क्योंकि ये प्लेन कम्प्लेक्स प्लेन के नंबर से एक्सेस और वाई एक्सिस के। तो 4 चौके 16, 3 3 9 आएंगे क्या, ये तो 1 1 आ चुके हैं। 4 और 3 मजीद आप इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, 0 और 4 और 3। समझ गए? अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने निकालना क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालनी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालनी है। तो इसके लिए उन्होंने आगे बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो यकीनन आप डेफिनेशन इसके कम्प्लेक्स प्लेन के हिसाब से आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स आपने निकालना है। ठीक, तो जल्दी जल्दी से निकालते हैं। आप निकाल सकते हो। एडिटिव इनवर्स के लिए आप पूरा लफ्ज़ लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने करना क्या था, माइनस यानी दोनों का साइन को चेंज कर देने थे। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने क्या करना था, उसके लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और कॉमा यूज करने के बाद माइनस b यानी 3 पुट करेंगे, b नहीं होंगे। फार्मूला आपने पहले लिखना भी है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होंगे और ये आएंगे मल्टीप्लिकेटिव। ठीक, तो इनवर्स इसको सोल्व करते हैं। 2 4 प्लस 9 और इसके साथ साथ -3 होंगे और दोबारा 4 प्लस 9 ही रहेंगे। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 9 13 होंगे और -3 और 13 इसका आंसर होंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला जो पार्ट है इसको करते हैं। तो पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है -4 और 5, इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपने साइन को चेंज करना था, तो -4 के लिए +4 और +5 के लिए -5 आप लिखेंगे इसके साथ। ठीक, तो यही आपका एडिटिव इनवर्स होंगे। इसके बाद अगला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो कि 4 और 4 का स्क्वायर लाजमन फार्मूला लिखना भी है। ठीक, तो सॉरी ये ऊपर वाला आना चाहिए, नीचे वाला नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो सवाल में -4 दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है, तो +5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद +5 डिवाइड बाय -4 का होल स्क्वायर एक स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर करके आप इसे लिखेंगे। ठीक, इसको सोल्व करेंगे। 4 4 चुके 16 प्लस 16 आएंगे, 5 5 से 25 होंगे। 5 डिवाइड बाई 16 प्लस 25 दोबारा आएंगे और इसको सोल्व अगर आप मज़ीद करेंगे तो 20 23 40 41 आएंगे। इसका आएंगे आपके पास दोबारा 41 प्लस 41, जबकि उन्होंने यहाँ जो दिया हुआ था सॉरी, तो इसके लिए यहाँ माइनस आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस भी है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसका आंसर 4 और 41 -5 और 41 होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ गए। इसके अलावा इसके साथ माइनस था तो ये माइनस भी आना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, तो ये आप अलग से कीजिएगा। इस साइड पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो इसका आपने करना था, इसका नहीं। समझ गए। तो इसके लिए आपने साइन का ख्याल रखना है, -4 -4 आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको करते हैं। तो अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z इक्वल टू 4 - 3 आइटा। z1 उन्होंने 3 - 2 आइटा दिया हुआ है, z2 इक्वल टू 2 + 3 आइटा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो आपने करना क्या है कि पार्ट 1 में जो दिया हुआ है वो है z का मैग्नीट्यूड आपने लेने हैं, उसका जो आंसर है वो बराबर आते हैं या नहीं। यकीनी बात है उन्होंने वेरीफाई कहा है तो यकीनन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो ये चेक कर देने हैं इसका जो मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो, और -z का मैग्नीट्यूड का आंसर वो, और z बार का यानी कंजुगेट का जो मैग्नीट्यूड, पहले कंजुगेट लेंगे इसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे उस आंसर का, लेने के बाद वो आंसर और माइनस इसके z का कंजुगेट का आंसर। समझ गए। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो आंसर आएंगे इन सब का वो बराबर आ रहे हैं या नहीं, ये आपने चेक कर देने हैं, वेरीफाई कर देने हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, z का मॉड लेते हैं। तो z जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 - 3 आइटा दिया हुआ है, तो 4 - 3 आइटा आप इसका आपने बाकी यहाँ पुट कर देनी है। ठीक, पुट करके सॉल्व करेंगे तो z का मैग्नीट्यूड के लिए क्या आएंगे, 4 - 3 आइटा का मैग्नीट्यूड होंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप जानते ही है कि रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -3 है, तो -3 का आप होल स्क्वायर लेंगे, इसका रूट लेंगे, तो ये आपको आंसर देंगे 16 प्लस 3 3 9, इसका रूट प्लस होंगे क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर है, इवन है। इसके बाद 25 का रूट होंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएंगे आपके पास 5। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर 5।
अगला जो कि माइनस जेड कहा है, तो पहले हम माइनस जेड लेंगे। तो माइनस जेड के लिए माइनस को बाहर रख के जेड के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आएंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो ये इसको -4 और माइनस माइनस +3 आएगा। अब इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना था, ठीक। तो इसके लिए रियल पार्ट -4 है इसका स्क्वायर, और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट 3 है इसका स्क्वायर और रूट। तो इसका मतलब ये हुआ 4 चुके 16, 16 + 9 यानी 25। इसका एक स्टेप आप कीजिएगा, तो इसका दोबारा आ रहे हैं आपके पास आंसर 5। समझ गए। अगला जो है जेड बार आपने लेनी है पहले। तो जेड बार लेने के बाद मॉड लेंगे। तो जेड बार जब आप यूज़ करेंगे तो 4 - 3 आइटा का बार होंगे, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 कंजुगेट के लिए यकीनी बात है इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 4 + 3 आइटा आएंगे। इसका आपने लेना क्या है, मैग्नीट्यूड आपने लेनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए 4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर और दोबारा रूट आएंगे। तो इसके लिए आप जानते ही है 16 + 9 का रूट। इसका मतलब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 25 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ ये भी दोबारा 5 ही आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक। लास्ट वन है आपके पास -z का बार। तो आपने पहले क्या करना है, z का बार। तो z बार हम यहाँ ले चुके हैं, तो इसका आप माइनस लेंगे। तो ये स्टेप आप कीजिएगा। 4 + 3 आइटा का आपने माइनस लेनी है z बार का, ठीक। z बार लेंगे तो प्लस आएंगे, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बार रहेंगे 4 और माइनस प्लस दोबारा -3 आइटा इसका मॉड होंगे। तो आप देख सकते हैं -4 का स्क्वायर +3 -3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से ये दोबारा पॉजिटिव में आके 16 + 9 होंगे तो 25। तो इसका आंसर आपको आंसर मिल रहे हैं 5। समझ गए। सो हम कह सकते हैं कि ये दोबारा आप लिखेंगे और इसके साथ हिंस वेरीफाइड करके लिखेंगे भी इसके साथ, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो अगला पार्ट जेड बार और बार 2 टाइम्स बार दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, जेड जो कि उन्होंने दिया हुआ था वो था आपके पास 4 - 3 आइटा। तो इसका आपने एक दफ़ा बार लेनी है पहले, ये जो बार है वो। तो इसके लिए आएंगे 4 + 3 आइटा। अब इसका आपने दोबारा बार लेनी है दो टाइम्स, तो ये आएंगे 4 - 3 आइटा। समझ गए। तो ये आ चुके हैं दोबारा जेड। इसका मतलब ये भी वेरीफाइड है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला जो पार्ट है जो कि उन्होंने दिया हुआ है जेड बार जेड मॉड का होल स्क्वायर। तो शायद ये भी यहाँ ही कर पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ ही करते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जेड का मैग्नीट्यूड इसको आपने सॉल्व कर देनी है। तो 4 - 3 आइटा इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 4 + 3 आइटा के साथ। क्यों, क्योंकि पहले आप इसको इस तरह से कीजिएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपने इसका क्या करना है, इसका साइन को चेंज करके लिखना है, फिर जाके आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो मल्टीप्लाई ही होते हैं ये। तो 4 चौके 16, इसके बाद 4 12 आइटा प्लस माइनस 4 12 आइटा माइनस प्लस -3 3 9 आइटा स्क्वायर। तो ये आएंगे -1, ये प्लस होंगे तो 16 + 9 यानी 25 और प्लस यहाँ 12 और तो ये कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब 25 ही आपको आंसर मिलेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो साइड है उसको अगर मैं सोल्व करूं तो जेड का मॉड पहले लेना है, फिर इसके बाद स्क्वायर। समझ गए। जेड का मॉड लेने के लिए 4 का स्क्वायर जो कि हमने अभी किया था, तो यकीनन आप ये जो स्टेप है वो आप खुद करेंगे पहले सवाल में। तो जेड का मॉड आपने लिया था तो उसका आंसर आया था आपके पास मिला था वो था 5। तो आप 5 लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद इसका स्क्वायर लेंगे, मतलब 25 ही आएंगे। तो ये स्टेप आपने करना है। पार्ट 1 में हमने जो पहला पार्ट है वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक। तो हिंस वेरीफाइड करके आप यहाँ से
लिख सकते हैं। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, फॉर Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लेनी है। ठीक, मतलब ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 करने के बाद उस आंसर का आपने कंजुगेट लेनी है, बार लेनी है, समझ गए। और यहाँ Z1 का बार अलग, Z2 का बार अलग लेके उन दोनों को प्लस कर देनी है। तो इस साइड को पहले करते हैं। Z1 जो कि उन्होंने दिया हुआ था 3 - 2 आइटा, और आप प्लस करेंगे इसके साथ किसको, 2 + 3 आइटा को। ठीक, Z2 उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका दोनों का आपने कंजुगेट लेनी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से जो ब्रैकेट है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसका आएंगे बाहर या कंजुगेट कहेंगे तो 3 + 2 5 होंगे। इसके बाद यहाँ -2 और आइटा प्लस 3 आइटा, मतलब प्लस आइटा होंगे, और इसका ऊपर आप यहाँ क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक, और इसका यकीनी बात है कंजुगेट जो है उसके लिए आइटा के साथ जो साइन है उसको आपने चेंज करना है। तो 5 - आइटा इसका आंसर होंगे। ठीक, अब इस साइड को करते हैं जल्दी से। तो 3 - 2 आइटा का आपने बार लगा देनी है, प्लस 2 + 3 आइटा का आपने बार लगा देनी है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 आइटा होंगे, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2 - 3 आइटा, आइटा के साथ साइन चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 + 2 5। तो इसके लिए मैं अगर चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ। ठीक, इसके सामने तो ये 5 और माइनस आइटा होंगे, इसका समझ गए। तो यकीनी बात है ये दोनों बराबर आ चुके हैं, हिंस आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव करके, समझ गए। तो वेरीफाइड आप लिख सकते हैं, प्रूव आप नहीं लिखेंगे बल्कि वेरीफाई कहा है सवाल में, तो वेरीफाइड आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अगला पार्ट करते हैं 5। तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट लेंगे, Z1 कंजुगेट लेने के बाद, Z2 कंजुगेट लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो Z1 उन्होंने दिया हुआ था आपके पास, कितना दिया हुआ है, 3 - 2 आइटा, और Z2 उन्होंने दिया हुआ है 2 + 3 आइटा, समझ गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने क्या करना है, कंजुगेट लेनी है। और यहाँ क्या करेंगे, 3 - 2 आइटा का कंजुगेट और मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आइटा का कंजुगेट, ये कंजुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 3 - 3 9 आइटा, -4 आइटा, और प्लस -6 आइटा स्क्वायर, और इसका आप कंजुगेट को साथ रखिएगा। ठीक, इसके बाद 3 माइनस है तो 3 + 2 आइटा होंगे, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 आइटा होंगे यहाँ इसका कंजुगेट लेने के बाद। तो इसका अगर मैं सोल्व करूँ तो 6 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 12 आ रहे हैं। यहाँ आएंगे +5 आइटा, 9 और -4, तो इसका कंजुगेट, समझ गए। इसके बाद इस साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 दूनी 6 - 3 10 9 आइटा, +4 आइटा, और प्लस माइनस 6 आइटा स्क्वायर। तो इसका मतलब -1 पुट करेंगे, यहाँ 12 आएंगे। ठीक, तो 12 माइनस होंगे कंजुगेट लेने के बाद 5 आइटा। इस साइड पर अगर मैं आऊँ तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +6 मतलब 12 आएंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस, और यकीनन ये -5 आइटा ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेरीफाइड है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 6। तो सवाल जो कि दिया हुआ है डिवाइड में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, Z1 पुट करेंगे, Z2 पुट करेंगे। तो Z1 के लिए 3 - 2 आइटा, और Z2 के लिए आप पुट करेंगे 2 + 3 आइटा, समझ गए। इसका आपने होल आपने क्या करना है, कंजुगेट लेनी है। तो यकीनन ये यहाँ का एक ही लाइन में हो सकते हैं, तो करते हैं इसी को एक ही लाइन में। तो Z1 के लिए आप लिखेंगे 3 - 2 आइटा का यहाँ बार, और डिवाइडेड बाय 2 + 3 आइटा का अगर आप लेंगे तो ये भी बार अलग होंगे। इन दोनों को अगर आप करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो आप जानते ही है। 2 आइटा को आप ये नीचे से हटा देंगे, तो इसके लिए 2 + 3 आइटा आएंगे। मल्टीप्लाई बाय करने के बाद यहाँ 2 - 3 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा नीचे आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ आएंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - 3 आइटा, या रेशनलाइज आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो 3 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2
-3 आइटा आएंगे। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 आइटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो इसको आपने क्या करना है, रेशनलाइज करने के बाद सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए 3 - 2 आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, इसको दोबारा आपने इस तरह से लाइन ड्रा करके दोनों का ब्रैकेट यूज़ करके आपने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देनी है, ठीक। तो ये आएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका a² - b² लेंगे, आइटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6 - 9 आइटा -4 आइटा +6 आइटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ आएंगे 2 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर। समझ गए। इसी तरह इसको मैं करूँ तो 3 दूनी 6 +9 आइटा +4 आइटा और प्लस 3 दूनी 6 आइटा का स्क्वायर। अब इसका डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, ये तो आप जानते ही है, 2 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर ही होंगे। समझ गए। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से बता सकूँ तो अच्छी बात होगी, नहीं तो सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो ये यहाँ -1 पुट करेंगे, यहाँ भी -1 पुट करके एक स्टेप मज़ीद लिखेंगे। तो माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस होंगे, -1 पुट करने के बाद। तो ये 6 इसके साथ कैंसिल आप कर सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस होंगे, तो इसको इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। -9 आइटा और +9 आइटा, यहाँ अगर मैं देखूं तो -9 -4, तो माइनस कितना आएंगे, 13 आइटा होंगे। डिवाइडेड बाय आइटा आपने अच्छी तरह से लिखना है। और 4 - 3 का स्क्वायर तो कितना होंगे, यकीनन 9 होंगे। आइटा स्क्वायर -1 तो +9 आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। कुछ स्टेप्स मैं छोड़ रहा हूँ तो आप वो भी साथ साथ कीजिएगा। तो 9 और 4 तो कितना होंगे, 13 आइटा होंगे। डिवाइडेड बाय दोबारा 4 + 9 ही होंगे। समझ गए। इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 13, बल्कि ये बिल्कुल -13 आइटा और 9 तो 13 होंगे, ठीक। और यहाँ इक्वल टू क्या होंगे, 13 आइटा डिवाइडेड बाय दोबारा 13 ही आ रहे हैं। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ इसको कसर काटेंगे तो 13 के साथ कैंसिल, 13 के साथ कैंसिल, माइनस आइटा आ रहे हैं, इस साइड पर आइटा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने क्या करना था, इस साइड को कंजुगेट, ये वाला साइड दोबारा लेनी थी ना। तो जब आप ये लेंगे यहाँ आने के बाद तो इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ठीक। तो माइनस प्लस होंगे यकीनन का कम्प्लेक्स का, तो आइटा आएंगे आपके पास इक्वल टू आइटा। समझ गए। तो ये वाला जो बार है वो आप साथ साथ लगाते जाइएगा, ये भी ठीक है। अगर नहीं तो आखिर में आप इसको क्या करेंगे, बार आप यूज़ करके इसका साइन चेंज कर देंगे, यही आपका आंसर होंगे। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे प्रूफ करके। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।